जय गुरुदेव। और सावन का महीना शुरू हो चुका है और सभी साधक गणों को मेरा एक संदेश है और मेरी एक शुभकामना है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस माह में आप सभी लोग शिव जी को प्रसन्न करेंगे और शिव आराधना करने के साथ साथ में जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूर्ण हों और शिव जी आपको आशीर्वाद दें, शिव जी की आपको कृपा प्राप्त हो। और ये जो माह है, सावन का जो महीना है, ये पूरा महीना शिव जी को समर्पित है। और इसके साथ में सावन लगने के साथ साथ में चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। और ये जो 4 माह होते हैं, यह साधना काल स्टार्ट हो जाता है चतुर्मास से। चतुर्मास से जब कार्तिक समाप्त होता है तो उसके बाद में ऋतु एक ऐसी शरद ऋतु लग जाती है और शरद ऋतु भी साधना काल के लिए अच्छी मानी जाती है। और ये रामनवमी तक, चैत्र नवरात्रि और उसके बाद में रामनवमी आती है, वहाँ तक ये साधना काल जाता है। ये लगभग इतना समय साधना काल के लिए उपयुक्त माना जाता है और ये विशेष समय होता है। और ये अपने आप में ही चतुर्मास स्वयं सिद्ध है, क्योंकि और महीनों में हमको, जहाँ गर्मियों में हमको शुभ घड़ी देखनी पड़ती है और गर्मी से व्याकुल होकर हर व्यक्ति को एक वातावरण नहीं मिल पाता है साधना करने के लिए, तो उसके लिए ये समय चतुर्मास जब आरंभ होता है, समय तो खैर ये भी गर्मी का है। और इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में तो मुझे जहाँ रहता हूँ वृंदावन में, वहाँ तो बहुत गर्मी का प्रकोप है और वर्षा बिल्कुल नाम के लिए नहीं है। और थोड़ी बहुत वर्षा आषाढ़ के महीने में, सावन से पहले महीने में आषाढ़ में थोड़ी सी शुरू में थोड़ी सी वर्षा हुई थी, कुछ दिन राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी हो गया था। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि शिव जी का जो महीना है, ये सावन का महीना और बड़ा उत्तम महीना है। और शिव जी को आप सभी जानते हैं, सरल हैं और औगड़दानी हैं और महादानी हैं। उनके जैसे वर कोई नहीं दे सकता है। तो कहने का प्रयास मेरे को इतना है कि सभी साधक गणों से इस महीने में, पूरे महीने में मैं आपको एक सबसे सरल और उत्तम साधना बता देता हूँ और जो आपको बहुत कुछ देने में समर्थ है और सरल होने के साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और ज्ञान भी अर्जित करेगा, ज्ञान बढ़ोतरी भी होगी और मनोकामना भी पूर्ति होगी। यदि आपकी कोई समस्या है तो समस्या को आप शिव जी के चरणों में रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई मनोकामना है तो मनोकामना करके अपनी साधना का आरंभ कीजिए और मनोकामना की भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये एक सबसे सरल जो उपाय है, शिव महापुराण का जो पाठ है या फिर शिव महापुराण की जो पूरी कथा है, वो स्वयं शिव जी को ही समर्पित है। और शिव जी को समर्पित होने के साथ साथ में शिव जी की एक उसमें हर अध्याय का, हर खंड का कुछ ना कुछ, हर अध्याय के साथ साथ में हर अध्याय खंड का कुछ ना कुछ लाभ है और कुछ ना कुछ पूर्ति, भुक्ति की, मनोकामना की पूर्ति होती है, विजय, युद्ध क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। और कोई समस्या है तो वो भी प्राप्ति हो, समस्या निष्कासन समाप्त होती है। और भी कोई कामना हो तो वो भी ठीक हो जाती है। और जब शिव महापुराण का आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के साथ साथ में आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और आसानी से आप लोग सहजता से, कोई नियम, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है और विशेष नियम से कोई ज़्यादा ना पालें, विशेष नियम ना पालें, केवल श्रद्धा भक्ति से ही अपना उसका पाठ करें और श्रद्धा भक्ति के साथ में ही, श्रद्धा भक्ति के ही फूल शिव जी के चरणों में समर्पित करें। तो उससे उनको और कोई ऐसी धनमाया की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और जीव जगत में, जीव के पास में ऐसी कोई राशि भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो हम भगवान को समर्पित कर सकें। ये भोग वगैरह, एक जलपान वगैरह, ये तो एक नॉर्मल एक क्रिया होती है, ये तो एक क्रिया मात्र होती है।
लेकिन वास्तविकता ये है कि हम ठाकुर जी को या फिर सदगुरु के चरणों में जब भी हम समर्पित करें तो भावना के फूल और श्रद्धा भक्ति के फूल ही अर्पित करें, और उनको ही अर्पित करने के साथ साथ में ज्ञान अर्जित करें और मनोकामना की पूर्ति करें और ज्ञान का अपने विकास करें। और जो हमसे हमारा अज्ञान है वो भी नष्ट हो, ऐसी हमको मनोकामना करनी चाहिए। मनोकामना के साथ साथ में हमको गुरु चरणों में, शिव चरणों में हमको एक जो हमारा मति भ्रम है, अहंकार है, उसको भी हमें समर्पित करना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये नष्ट हों। और मनोकामना के साथ साथ में ये चीज़ भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का मूल भ्रम है और मूल हमारी समस्या है। और हमें बहुत सी चीज़ों को समझना होगा। और पूरे महीने आप कर सकते हैं शिव महापुराण का पाठ और आप लाभ कमा सकते हैं। और मेरा मानना तो ऐसा है कि यदि आपको ज्ञान की भूख है और ज्ञान की भूख होने के साथ साथ में तो हम शिव महापुराण का अध्ययन करें, उसके बाद में फिर और पुराणों का अध्ययन करें। तो उसमें हमको सारी चीज़ों का, क्योंकि हर एक प्राण में, हर एक जितने भी प्राण हैं 18 प्राण हैं, तो 18 इसमें ज्ञान के सूत्र छुपे हुए हैं जो ज्ञानी जन जानते हैं, ज्ञानियों के लिए होता है। तो हर प्राण में एक सूत्र छुपा हुआ है और एक सूत्र नहीं, कई सूत्र छुपे हुए हैं। तो ये ज्ञानी जनों के लिए, ज्ञानी जन उसको समझता है, ज्ञानी जन उसकी आकलन कर लेता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपनली की नहीं जा सकती हैं, या फिर ओपन उन्होंने ज्ञानी जनों ने जो पूर्व में हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने जो इनका लेखन किया है इन पुराणों का, तो उनको यह पता था कि भविष्य में क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी और भविष्य में यदि कोई योग्य पात्र किसी चीज़ को धारण करता है तो उसे किस तरीके से इशारा देना है और किस तरीके से इशारे में ही उसको बहुत कुछ समझा देना है। तो ऐसा ही एक ग्रंथ आता है भविष्य पुराण, उसमें भी बहुत से सूत्र छुपे हुए हैं कलयुग के। और भी अलग अलग प्राण हैं, मत्स्य प्राण है, अग्नि प्राण है, देवी भागवत प्राण है और श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ऐसे ही ये 18 प्राण कहे जाते हैं। और इनमें श्रीमद् भागवत जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ है, और पुराणों का जो तिलक है वो शिव महापुराण बताया जाता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि पूरा सावन का महीना शिव जी को समर्पित है, और शिव जी कृपा प्राप्ति करने के लिए आप उनका शिव महापुराण का पठन पाठन करें, उसको पढ़ें, और अध्याय के साथ साथ में अध्याय बाई अध्याय आप उसको पढ़ते जाइए। और उसके बाद में भी यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रंथ को, किसी भी प्राण को, किसी भी पुस्तक को हो, तो हमें बार बार जब पढ़ते हैं और कम से कम 3 बार पढ़ते हैं तो हमारी कुछ समझ में आने लगती है। तो फिर हमें उसके बाद में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए उस चीज़ का। उसके बाद में हम फिर बोलने के अधिकारी होते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब हम किसी प्राण को या फिर किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हम उसका सार ना समझ के, जो उसमें जो एक हमारी दृष्टि से दूर, हमारी सोच से दूर जो बातें होती हैं, और जब वो हमें पता पड़ती हैं, पता ज्ञात होती हैं, या फिर हमें जानकारी होती है, तो हमको उसको बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, जो कि एक नादानी होती है और एक अल्लड़पन होता है कि सामने वाला भले ही ना जानता हो, लेकिन जो ज्ञानी जन हैं, जो संत जन हैं, वो लोग जानते हैं। लेकिन उसी चीज़ को हम कई तरीके से सोच सकते हैं, कई तरीके से कह सकते हैं। तो मूल रूप से मेरे कहने का संदेश मेरा केवल इतना ही है, और मूल रूप से मेरी कहना केवल इतना ही है कि साधना तो हम करना ही चाहते हैं और साधना तो हम करते ही हैं, और साधना करते ही रहना ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य होने के साथ साथ में इसमें सबसे बड़ी साधना जो है वो शिव जी की ही साधना है। और जिनके पास में गुरु मंत्र है और जो गुरु मंत्र की केवल साधना करते हैं, तो उनके लिए भी कोई मना नहीं है, या फिर उनके लिए कोई
अलग से कोई नियम नहीं है। यदि वो गुरु मंत्र की ही साधना करना चाहे तो क्योंकि गुरु मंत्र की साधना सबसे बड़ी साधना होती है, लेकिन उसके बाद में यदि वो कोई साधना करना चाहते हैं गुरु मंत्र से हटकर, तो इसमें तो खैर शिव जी की ही साधना होनी चाहिए और शिव जी को ही प्रसन्न करना चाहिए। और शिव महापुराण से बढ़कर मेरी नज़र में वर्तमान में जो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और शिव जी को प्रसन्न करें, और शिव जी को प्रसन्न करने के साथ साथ में शिव महापुराण का आपको कोई विशेष नियमावली की आवश्यकता नहीं है, और ये सभी के लिए एक छूट है और सभी के लिए एक सरल साधना हो सकती है और सरल साधना है, जिससे हमारी ज्ञान की भी बढ़ोतरी होगी और शिव जी की कृपा प्राप्त होगी और हमारी समस्याएं भी समाप्त होंगी और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ति होंगी, और उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। और शिव जी की साधना तो सभी करना चाहते हैं, और शिव जी सावन का महीना सभी करना चाहते हैं कि शिव जी की साधना करें। तो केवल अपना जल चढ़ाएं शिव जी पर, और अपने घर के मंदिर में ही हो सके तो जहाँ मंदिर में भी बैठ के आप पाठ कर सकते हैं इसका। और यदि आपको पास में मंदिर में सुविधा नहीं है, मंदिर में कोई आपको नहीं करने देता, क्योंकि बहुत से मंदिरों में जो बड़े मंदिर होते हैं उनमें हर किसी को करने का अधिकार नहीं होता है, या फिर वहाँ करने नहीं देते हैं, वहाँ जाति वगैरह पूछते हैं। तो आप लोगों के सामने ये समस्या हो सकती है, मेरे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं मंदिर में जाता हूँ मैं अक्सर, क्योंकि मेरी गोस्वामी जाति है, तो मुझसे इतना ज़्यादा वो कर नहीं पाते हैं और मुझे वो रोक नहीं पाते हैं। लेकिन हर किसी और जातियों को करने की मनाही है, या तो ब्राह्मण को या फिर गोस्वामी को, इन दो जातियों को वो छूट दे देते हैं मंदिर वाले जब उन पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इनको अधिकार होता है। लेकिन और जातियों को वो ऐसा मानते हैं, जबकि गलत है। गलत होने के साथ साथ में भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है और सभी का भगवान पर अधिकार है, लेकिन फिर भी कुछ संसार के अपने नियम होते हैं, तो संसार उन नियमों का पालन करता है, लेकिन वो आधे अधूरे नियम जानते हैं। और जो श्रद्धावान होता है, श्रद्धा भक्ति युक्त जो होता है, तो उसके लिए कोई ठाकुर जी की तरफ से कोई विशेष नियम नहीं होता है। तो यदि वहाँ पर आपको सुविधा प्राप्त रहो और वैसा कोई हल्का फुल्का मंदिर होता है, तो वहाँ की आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है। तो शिव जी के आगे इसका पाठ करें तो अच्छी बात है। और यदि वहाँ आपको अवसर नहीं मिलता है, वहाँ आपको मौका नहीं मिलता है, तो आप अपने घर के मंदिर में शिव जी का सामने फ़ोटो लगा के, शिव जी का फ़ोटो अक्सर करके होता ही होगा ज़्यादातर घरों में, और जहाँ नहीं होता है वहाँ लगा लें। मूर्ति ना लाएं शिव जी की, क्योंकि मूर्ति खंडित होने का अक्सर डर रहता है, क्योंकि जब हम मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं तो टूट फूट हो जाती है मूर्ति की, और खंडित मूर्ति पूजा के लिए योग्य नहीं मानी जाती है। तो आप शिव जी का चित्र ही रखें, और चित्र रखने के साथ साथ में चित्र की कटाफटी कम होती है और चित्र ज़्यादा समय तक चलता है मूर्ति की अपेक्षा। तो अपने घर के मंदिर में करें, और अपने जीवन में आप एक चमत्कारिक लाभ और चमत्कारिक अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, और उस कृपा को समझने का प्रयास करें, और उस कृपा को समझने के साथ साथ में शिव जी का धन्यवाद दें। और आप 12 महीने भी इसका पठन पाठन कर सकते हैं, तो आपको एक जीवन में एक ऐसी विचित्र अनुभव होंगे, और विचित्र प्रसन्नता प्राप्त होगी, और विचित्र आपको कृपा प्राप्त होगी, और श्रेष्ठ कृपा प्राप्त होगी आपको, यदि आप अपने जीवन में इस चीज़ को लागू करते हैं। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इससे उत्तम मेरी नज़र में कोई और, यूँ तो अब तप तपस्या होती है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन वो हर किसी के बस की नहीं होती है त्याग तपस्या करना, और त्याग हर किसी के बस की नहीं होता है, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, हमारे मन में हज़ारों कामनाएं होती हैं, हमारे घर में हज़ारों समस्याएं होती हैं, हम पारिवारिक लोग हैं, तो हमारे घरों में बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी, और जो समस्याएं होने के साथ साथ बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति पाठ ज़्यादा करता है तो उसको हमेशा दुख ही भोगना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरे जीवन में मैं हमेशा काफ़ी समय से भक्ति करता हुआ आया हूँ, और कार्तिक मास में हो सकता है मेरा जाना हो एकांत में, और एकांत में शायद मैंने हिमालय जा सकता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसी मुझे आभास है, ऐसा मुझे आभास होता है कि मेरी साधना का अंतिम काल चल रहा है, भक्ति साधना का, और वहाँ मुझे अंतिम क्षणों में एकांत में ही वास करना होगा। और मैं कार्तिक मास तक तो मैं फिलहाल में अपने घर गृहस्थी में मौजूद हूँ, और वहाँ मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ, और अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और उसका मैं भरपूर आनंद ले रहा हूँ जीवन का अपने। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो भक्ति पाठ भक्ति उपासना ज़्यादा करते हैं उनको हमेशा दुख भोगना पड़ता है।
तो ये बात गलत है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये हमारे कर्मों का ही एक परिणाम होता है, और कर्मों का परिणाम होने के साथ साथ में ये हमारी अज्ञानता ही होती है कि हम गलत कर्म करते हैं, तो हमें फिर उसका दुख भी भोगना पड़ता है। चाहे फिर हम शिव जी को पूजें, चाहे फिर हम कृष्ण जी को पूजें, बस अंतर इतना आता है कि हम जब कोई आराधना करते हैं तो वो हमारा दंड आधा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और इतना ही अंतर आता है, क्योंकि शिव जी के यदि आपके जीवन में कोई पाप हैं और आपके जीवन में कोई समस्याएँ चली आ रही हैं, तो उसके लिए भी मैं आने वाले दिनों में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन अपनी चतुराई को, अपने गलत कर्म को रोकें, और गलत कर्म को रोकने के साथ साथ में अगर आपको पाप नष्ट करने हैं तो पाप नष्ट करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का एक स्तुति आती है, उसको करें। और शिव जी की मेरे हिसाब से उसको भी करें, 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति। उससे हमारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और 7 जन्मों के पाप नष्ट होने के साथ साथ में जब पाप नष्ट होते हैं तो हमारी बुद्धि भी खुलता है। और लेकिन हम अपने जीवन में हम कौन सा कर्म करते हैं, कैसा कर्म करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो कर्म का ही फल हमको भोगना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और कृपा प्राप्ति के लिए आपसे महापुराण का पाठ करें। और आप ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आप सावन के महीने में भी इसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके आगे पीछे भी आप लोग कर सकते हैं, इसका पाठ वगैरह कर सकते हैं, और उसमें कोई रोक टोक नहीं है, और कोई ऐसी विशेष नियमावली नहीं है कि कोई विशेष विधान चाहिए इसके लिए, और विशेष कोई नियम होना चाहिए, विशेष दिन होना चाहिए। आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और ताउम्र भी कर सकते हैं, जैसी आपकी रुचि हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब हमें ठाकुर की कृपा प्राप्त हो तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, और उसे हमें निरंतर हमें जीवन में अपनी साधना निरंतर करनी चाहिए। हम कोई सी भी साधना करें, लेकिन साधना हमको निरंतर करनी चाहिए। हमें वो साधना कभी भी बीच में रुकती नहीं है, चाहे फिर गुरु मंत्र की साधना हो, चाहे शिव साधना हो, या फिर अन्य कोई साधना हो। साधना कभी बीच में रुकती नहीं है। हमको साधना के लिए और कामों को रोक देना चाहिए, और लेकिन साधना को नहीं रोकना चाहिए। अक्सर ऐसा लोग होते हैं कि साधना को बीच में रोक देते हैं। यदि किसी कारण से कोई कारणवश 100 जीवन में समस्या होती हैं, 100 कारण होते हैं, और कभी कभी पाठ छूट जाता है या फिर साधना छूट जाती है, तो या तो उसको जहाँ पर जाते हो वहाँ एकांत ढूंढकर उस साधना को उसी दिन पूर्ण करें, अन्यथा उस दिन भी यदि आपको समय ना मिले तो दूसरे दिन डबल अपनी उपासना करें, डबल साधना करें। इससे वो कर्म बराबर बना रहता है। लेकिन कुछ लोग बीच में उसको काट देते हैं, तो ऐसे ये ठीक नहीं माना जाता है, और देवता भी इससे नाराज़ होता है। और क्योंकि देवता आप पर बराबर कृपा बनाए रखता है, क्योंकि आप जैसे जैसे साधना करते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं साधना के अपने क्षेत्र में, तो आपको धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा भी बढ़ती जाती है, और आपकी झोली में जो फल होता है वो भी बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। और ये मैं सावन के महीने तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शिव साधना की ही जानकारी दूंगा, और मेरा ऐसा ही मानना है, मेरा ऐसी ही विचार है, मेरी ऐसी ही कामना है कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और पूरे सावन के माह शिव जी की आराधना करें, और शिव जी को प्रसन्न करें, और वर पाएँ, और मनोकामना की पूर्ति करें। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई पाप की गठरी आप लोगों ने बांध रखी है, तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग की एक स्तुति आती है, उसी में आप मिल जाएगी आपको 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति शिव महापुराण में। उससे अलग भी आती है, गीता प्रेस से एक पुस्तक निकलती है शिव स्तोत्र रत्नाकर, उसमें भी आती हैं अनेक स्तुतियाँ, और उनका फल भी अलग अलग है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।